Good morning. Greetings to all of you in the sweet and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बीच में आने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं पहले जिस कलीसिया में था, कल्याण खड़कपाड़ा कलीसिया में, वहाँ पर हम हिंदी में वहाँ पर सेवकाई होती थी। तो लगभग 10 साल हिंदी में सेवकाई किया और 3 साल से मैं मराठी कलीसिया में संगति में हूँ। तो इसलिए हिंदी और मराठी का ज़्यादा आदत है बात करने का, बट बीच बीच में मैं जैसे प्रभु अनुग्रह देगा आपको समझने के लिए, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करूँ। प्रभु का आभारी हूँ कि आपके साथ आने का मौका परमेश्वर ने दिया और हम बहुत आनंदित हैं आपके साथ आकर। ये मेरा पहला अनुभव है कि इस प्रकार परिवार के साथ बैठकर आराधना करना, क्योंकि जहाँ पर भी हम कलीसिया में गए अब तक भाई एक बाजू में, ब्रदर्स एक साइड में और सिस्टर्स एक साइड में बैठते हैं, बट ये अनुभव हमारे लिए नया था और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा भी अनुभव परमेश्वर ने हमें दिया। लगभग 2008-7 की बात है, 2008-7 की बात है। माय ग्रैंडफादर वाज एडमिटेड इन लोक हॉस्पिटल और तब मैंने बेथेसदा असेंबली के वर्शिप में आने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। और मुझे एक ही शख्स तब याद है और वो डॉक्टर स्टीफन हैं, जो तब मैंने उनको देखा था। और अभी कुछ और चेहरे दिखते हैं, क्योंकि बेथनी में बहुत से बार आना जाना होता है, तो कुछ चेहरे फैमिलियर भी है। और भाई भी एक बार आए थे खड़कपाड़ा असेंबली में, वहाँ पर कपल्स मीटिंग आपने लिया था। जॉनी भाई हमेशा आते हैं जब हम उनको बुलाते हैं परिवार के साथ, और भी सभी के लिए मैं आभारी हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ आने के लिए हम जब प्रार्थना कर रहे थे, लगभग 2-2.5 महीने पहले जॉनी भाई ने मुझे इनविटेशन दिया था आने के लिए। हम प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले मेरा तबीयत अचानक बहुत ख़राब हुआ। मैंने भाई को बताया शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन प्रभु ने दया दिखाई। आज कमज़ोरी है, लेकिन आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है, हमारे पास अभी 30 मिनट है, उसके बीच में मैं उसके अंदर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। शायद आपने सुना होगा, एक ऐसी भी कलीसिया थी, वहाँ पर एक बीम था जो प्रीच करते हैं, ही कैन सी दैट बीम, वो एक हॉरिजॉन्टल पिलर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, ब्लेसेड आर दोज हु गिव स्मॉल सरमन, दे विल बी कॉल्ड अगेन। धन्य है वे जो छोटे संदेश देते हैं, उनको फिर से बुलाया जाएगा। तो हमारे पास जो समय है उसके अंदर मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, और विशेष करके गॉस्पल्स में, 4 गॉस्पल में हम उनके 5 इन्विटेशंस को देखते हैं, द 5 इन्विटेशंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और थोड़े समय में उन 5 इन्विटेशन को हम देखने की कोशिश करेंगे। आई नो दिस वर्सेस आर वेरी फैमिलियर टू यू, और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बट इट्स माई सिंसियर प्रेयर दैट लॉर्ड मे स्पीक विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट टू ईच वन ऑफ अस। लेट्स टर्न टू मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21। मत्ती उसका 19वां अध्याय और वचन 21। आप कोई मुझे वचन पढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21। Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. ये पहला इन्विटेशन हम देखते हैं, अर्थात क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखें तो थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन टॉपिक जो मैंने चुना है उसके लिए मैं इस क्रम से जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा, कम एंड फॉलो मी, द फर्स्ट इन्विटेशन, आ मेरे पीछे हो ले, कम एंड फॉलो मी। ये किससे बात कर रहा है? तो अगर इसके बारे में हम देखें, थोड़ा हम मार्क में जाएंगे, मरकुस उसका 10वां अध्याय, मार्क चैप्टर 10। और अगर हम 17 से आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17।
मरकुस 10:17। And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? हाँ, एक मनुष्य उसके पास आया। वन केम रनिंग, उसका आना देखिए। he came running, knelt before him and asked him, good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? उसका आना देखिए, वो दौड़ कर आया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते थे, बड़ी भीड़ आती थी, सभी इस प्रकार नहीं आते थे। इसके आने के, इसके बर्ताव को देखो, जस्ट उसका बिहेवियर देखो, भाग के आया, दौड़ते हुए आया, और वो घुटनों के बल बैठा, प्रभु के पास बैठा घुटनों के ऊपर, और कितनी अच्छी बातें करता है। उसका सवाल भी कितना अच्छा है। व्हाट अ गुड क्वेश्चन, व्हाट शैल आई डू दैट आई मे इनहेरिट इटर्नल लाइफ। अच्छा सवाल, अच्छा बर्ताव, दौड़ कर आया। जब प्रभु यीशु मसीह उसको देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू कमांडमेंट्स फॉलो करना, आज्ञाओं को मानना। उसने कहा, मैं सब ये बचपन से करते आया हूं। तब आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा। वर्स 21। Then Jesus, beholding him, loved him, yeah, and said unto him, One thing thou lackest. One thing thou lackest, one thing you lack. Go away, sell whatever you have, and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि एक चीज की तुझ में घटी है, एक चीज की कमी है। प्रभु इसके बर्ताव को नहीं देख रहा, प्रभु ये कैसे दौड़ कर आया वो नहीं देख रहा, वो किस प्रकार बैठा है, क्या पूछता है वो नहीं देख रहा। प्रभु उसके मन को जब देखता है तो प्रभु को समझ में आता है कि एक बात की घटी है। When God looked unto his heart, उसके मन में जब देखता है प्रभु, तो समझ में आया प्रभु को कि एक बात की घटी है। One thing you lack. प्रभु ने कहा, सब कुछ बेचो और मेरे पीछे हो लो। Sell everything. वो नहीं बेचना चाहता था क्योंकि उसको उसके पैसों से बहुत प्यार था। इससे जो सीख हमें मिलती है हम बाद में देखेंगे। जस्ट टर्न टू द सेकंड इन्विटेशन, दूसरे प्रभु यीशु मसीह के न्योते की तरफ हम जाएंगे। जॉन चैप्टर 1 वर्स 35, यूहन्ना उसका पहला अध्याय वर्स 35 ऑनवर्ड्स। यूहन्ना पहला अध्याय 35 से आगे। Again the next day after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. Yeah, continue. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. सेकंड है वर्स 39 में, कम एंड सी, चलो तो देख लोगे। ये दो डिसाइपल्स एक्चुअल में जॉन द बैप्टिस्ट के हैं, वह यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है। और दो बार बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब उसने कहा तो ये दो चेले, दो डिसाइपल्स प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने लगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको रोका नहीं, रुको करके उसने जाने दिया, क्योंकि उसे पता है कि यही मसीहा है, यही इसका मार्ग बनाने के लिए तो मैं तो आया हूँ। और जब उसके पीछे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को पता है मेरे पीछे आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूछा कि तुम किसकी खोज में हो? और उन्होंने कहा कि रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चलो तो देखो, कम एंड सी। मुझे पता नहीं कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या दिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि आकाश के पक्षियों को तो रहने के ठिकाने हैं, लोमड़ियों के बसेरे हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्रों को सिर धरने के लिए जगह नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कौन सी झोपड़ी दिखाई, कौन सा रास्ता दिखाया, या जंगल दिखाया, या
क्या दिखा है हमें पता नहीं, समुद्र का किनारा दिखा है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि उस दिन वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। They spent their time with Lord Jesus Christ. वो उसके साथ रहे, समय बिताया। और समय बिताने के बाद हम आगे देखते हैं कि उसमें से एक के नाम का जिक्र आया, वो एंड्रयू है। और एंड्रिया जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा, आगे बढ़ते हुए उसने उसके भाई को बताया कि हमें मसीहा मिला। He brought one, his brother, to Jesus. एक को उसने लाया, अपने भाई को, जो साइमन पीटर है। आंद्रिया ने एक को लाया, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद पेंटेकोस्ट के दिन जब पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने कितने लोगों को लाया? 3,000, then 1,000. So Andrew brought one, और पीटर ने thousands को लाया। एक आंद्रिया प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताया उस दिन, और वो इतना बड़ा कार्य करने वाला बना। दूसरा, हम जानते हैं कि उसके नाम का जिक्र नहीं आया, वो यूहन्ना है। यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के छाती की ओर झुका हुआ, he loved to be there on the bosom of our Lord Jesus Christ. वो वहां पर झुका हुआ रहता था, और वो हमेशा इसी बात को देखता है। वो प्रभु यीशु मसीह के हार्ट बीट को भी उसने सुना होगा, प्रभु के दिल के करीब रहने वाला। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को भाले से भेदा, तो उसका जिक्र केवल यूहन्ना ने लिख के रखा, क्योंकि उसका ध्यान केवल प्रभु यीशु मसीह के दिल के करीब है, दिल के पास में है। बाकी सुसमाचार में हम नहीं देखते, बाकी गॉस्पेल्स में नहीं देखते, लेकिन वहां पर हम देखते हैं। यूहन्ना ने एक गॉस्पेल लिखा, 3 पत्रियां लिखी, और प्रभु यीशु मसीह की भविष्य की महिमा के बारे में हम देखते हैं रेवलेशन, वो भी उसने लिख कर रखा। 2 चेले कुछ समय प्रभु के साथ बिताए, वे प्रभु के हो गए, अर्थात उसके बाद भी लगभग 3 साल वे प्रभु के साथ समय बिताए। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड इन्विटेशन, मार्क चैप्टर 6 verses 30 and 31. Mark chapter 6, 30, 31. And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest for a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. Come and rest. आओ विश्राम करें। Come and rest. हम थोड़ा अगर पीछे देखें, वचन 7 से अगर देखें, वर्स 7 से, तो उसने 12 को बुलाया और 2-2 करके उनको भेजा, और उन्हें उसने अधिकार भी दिया। He gave them power over the demon. So, और उसने उनको अधिकार दिया। They went for the ministry. They preached. उन्होंने शंगाई दी, दे परफॉर्म मिराकल्स, उन्होंने हीलिंग की, और साथ ही साथ उन्होंने दे कास्ट आउट डीमंस। और बहुत कुछ सेवकाई करने के बाद अभी वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, उन्होंने जो कुछ भी किया वो प्रभु यीशु मसीह को बता रहे, प्रभु हमने दुष्टात्माओं को निकाला, हमने प्रचार किया और लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु जी हमने बहुतों को चंगा किया। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ जरूर प्रभु को आनंद हुआ होगा, लेकिन प्रभु उनको ने ये नहीं बोला कि अच्छा बहुत अच्छा किया, रुको थोड़ी देर और, थोड़ी देर रुको, जस्ट वेट, मल्टीट्यूड इज कमिंग, और लोग आ रहे, करके दिखाओ और करो, जो तुमने वहां पर किया मेरे सामने करो, बैठो थोड़ा देर बैठो। क्या बोलते हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, तुम्हें अच्छा यहां पर भी मौका है जो कुछ तुमने किया करके दिखाने का। नहीं, प्रभु ने उनको वहां पर रोका नहीं, प्रभु ने कहा थोड़ा अकेले में जाओ, थोड़ा अकेले में चले। जब कम प्रभु बोलता है तो प्रभु उनके साथ में है, थोड़ा अकेले में चले और आराम करो। The third invitation. Let's turn to 4. John chapter 21 verse 12. John 21 verse 12. यूहन्ना 21 का 12।
Jesus saith unto them, Come and dine. कम एंड डाइन। यहाँ पर हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद अपने चेलों को दर्शन दिया, लेकिन एक दिन पतरस ने कहा कि चलो मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, और वो मछली पकड़ने के लिए निकला, साथ में और भी चेले उसके साथ में गए, और वे लोग जब गए रात भर उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्हें एक भी मछली नहीं मिली, और सुबह होते हुए प्रभु यीशु मसीह किनारे पर आया है, तिबिरियास उस झील के पास या समुद्र के पास वे लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए वहां पर ब्रेकफास्ट बना के रखा है। वहां पर रोटी भी है और मछली भी है। रोटियां कहां से आई हमें पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि कुछ सालों पहले, 3 साल पहले, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन रोटियों को, इन पत्थरों को रोटी बनाने की आज्ञा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं दिया, क्योंकि शैतान उसे उकसा रहा था। लेकिन इस समय शायद प्रभु यीशु मसीह ने किया होगा, क्योंकि उस समय की वह जरूरत थी, और उसके लिए प्रभु को पत्थर की भी आवश्यकता नहीं। प्रभु अगर कहे रोटी बन जा तो रोटी बन जाएगी। तो रोटी है वहां पर, मछली है वहां पर, ये लोग रात भर मेहनत की है, कुछ मिला नहीं। अब प्रभु अब उनको कहता है, जब प्रभु ने उनको आवाज दी, वे पास में आने लगे, प्रभु ने कहा, आओ, कम एंड डाइन, आओ भोजन करे। एंड द लास्ट इनविटेशन, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34, मैथ्यू 25:34। मत्ती 25:34। Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Come and inherit the kingdom. Come and inherit the kingdom. बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि, जो अभ्यासक कहते हैं कि ट्रिबुलेशन पीरियड में इस्राएल लोगों को, जिन्होंने इस्राएल लोगों की सुधि ली, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, परमेश्वर उनके लिए कहता है, कम इनहेरिट द किंगडम। 5 इनविटेशंस हमने देखे। कम फॉलो मी, पहला हमने देखा कम फॉलो मी, दूसरा हमने देखा कम एंड सी, तीसरा हमने देखा कम एंड रेस्ट, चौथा देखा कम एंड डाइन, और लास्ट हमने देखा कम इनहेरिट द किंगडम। जब हम उस पहले प्रभु के इनविटेशन के पास जाते हैं, द सेम थिंग, द सेम इनविटेशन इज एप्लीकेबल टू यू एंड मी ऑल्सो। बहुत बार हम प्रभु के पास आते हैं, दौड़ कर आते हैं, सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रीच करने के लिए, आउटरीच करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए आते हैं। अलग अलग सेवकाई है। शायद लोग हमें देखते होंगे हमारे बर्ताव को, जैसे वो दौड़ कर आया, वो जवान घुटनों के बल बैठा है, अच्छी बातें कर रहा है, वो बहुत धनी था। अगर हम उसको ही, अगर लूका सुसमाचार में देखें तो दोनों अध्याय में हम देख सकते हैं। 18वें अध्याय में इसका जिक्र आया, चैप्टर 18 में, और 19 में और एक अमीर आदमी का, एक धनी व्यक्ति का जिक्र आया। वो कौन है बताएं? लुक चैप्टर 19, द रिच पर्सन और दैट डे ही बिकम पुअर, या जक्केस। देखो ये ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग पर है, ये जो जवान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो दौड़ कर आया, जिस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह है वो दौड़ कर आया, घुटनों के बल बैठा, और वह प्रभु से बात कर रहा है। लेकिन जक्कई को देखें, जक्कई भी उसी मार्ग पर आया, लेकिन वो पेड़ के ऊपर है, तो वो घुटनों के बल नहीं, वो पेड़ के ऊपर है, और वो ऊपर से देख रहा है। वहां पर कौन बात किया? वहां पर प्रभु यीशु मसीह बात किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह शायद उसको नीचे देख रहा है, क्योंकि वो घुटनों के बल बैठा है, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह को ऊपर देखना पड़ा, क्योंकि ये नाटा जक्कई ऊपर बैठा हुआ है। यहां पर ये बात किया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बात किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे हो ले। एक्चुअली फेल टू रिकॉग्नाइज कि इटर्नल लाइफ प्रभु यीशु मसीह है,
तुझे सार्वकालिक जीवन चाहिए, तुझे अनंतकालिक जीवन चाहिए, अरे वो तेरे सामने है, तू पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए तो प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। तुझे अनंतकालिक जीवन चाहिए, यू वांट इटर्नल लाइफ, कम एंड फॉलो मी, बिकॉज आई एम दैट इटर्नल लाइफ। मैं हूं अनंतकालिक जीवन। लेकिन जक्कई को देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे आज तेरे घर पे आना है। घर पे आना है मतलब आगे कौन चल रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह या जक्कई? कौन वेलकम किया प्रभु यीशु मसीह? जक्कई वेलकम किया। वेलकम कैसे करेगा? पीछे से थोड़ी करेगा, चलो चलो हो आगे आओ प्रभु जी। इसको प्रभु कहता है मेरे पीछे आ। लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु जक्कई के पीछे चला। जक्कई का घर प्रभु को पता है, लेकिन तो भी वो जक्कई के पीछे चला। इधर जक्कई को बताने की जरूरत नहीं प्रभु को, सब कुछ बेच दे, क्योंकि जक्कई प्रभु के साथ बातें करते हुए उसका उद्धार हुआ। और हम देखते हैं द फ्रूट ऑफ हिज रिपेंटेंस, पश्चाताप का फल हम देखते हैं कि उसने सब कुछ बेच दिया। उस दिन वो कंगाल हुआ, लेकिन कितना आनंदित है, कितना खुश है वो, क्योंकि उसे उद्धार करता मिला, उसे प्रभु यीशु मसीह मिला। आज उसके घर में वो है जिसने उसको बनाया है। कितना खुश है जक्कई। लेकिन इसको देखो, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बट ही वॉज सैड एट दिस वर्ड एंड वेंट अवे सॉरोफुल, फॉर ही हैड ग्रेट पोजेशंस। ही वेंट अवे सॉरोफुल, दुखी होकर चला गया। और विश्वास करता हूं जिंदगी भर वो दुखी रहा होगा, जिंदगी भर, क्योंकि उसने अनंतकालिक जीवन को देखकर भी नहीं पहचाना, ठुकरा दिया। आज प्रभु जब हमारे तरफ देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा वन थिंग यू लैक, एक बात की घटी है। आज हम अपने बारे में सोचें। शायद लोग मुझे जब देखते होंगे मैं बहुत एक्टिव इवेंजलिस्ट दिखता हूं। वो तो ऐसा हूं नहीं, शायद दिखता हूं। कोई एक्टिव यूथ, एक्टिव ब्रदर, एक्टिव सिस्टर बहुत है। लेकिन जब प्रभु मुझे देखता है तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु एक बात की घटी है। आज प्रभु हमें अवसर दे रहा है, हम अपने आप को झांके, अपने आप को देखें। लेट्स एग्जामिन आवरसेल्फ। मुझ में कौन सी बात की घटी है प्रभु जो तुझे नहीं पसंद? मुझसे निकाल दे प्रभु। हम खुद से नहीं निकाल सकते, वी आर हेल्पलेस। पवित्र आत्मा हमें दिया, हम कह सकते हैं प्रभु उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो निकाल दे, उसके अधीनता में रहने के लिए मुझे सहायता कर। हेल्प मी टू सबमिट टू द होली स्पिरिट। कौन सी घटी हमारे जीवन में है प्रभु को पता है, और हम जानते हैं। प्रभु चाहता है कि हम निकाल दे, और हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं तो नहीं निकाल सकता, तू मदद कर। हम पवित्र जीवन जिए, पवित्र आत्मा की सुने। तो पहले इनविटेशन से हम देखते हैं प्रभु हम में वो देखता है जो बाकी लोग नहीं देख सकते, और प्रभु चाहता है कि उस चीज को हम निकाल दे, क्योंकि वह उसके और हमारे बीच में है। इट इज ब्लॉकेज बिटवीन अवर गॉड एंड अस। कौन सी घटी है वो? कौन सी बात है वो? किस वजह से प्रभु मुझसे दुखी है? मुझे मालूम है, हमें पता है। हम प्रभु से मांगे प्रभु निकाल दे, ताकि हम आनंदित जीवन जिए, सॉरोफुल नहीं, आनंद के साथ हम जीवन जिए। दूसरी बात को जब हमने देखा, दो चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। प्रभु तू कहाँ रहता है? कितना अच्छा सवाल है उनका। प्रभु ने कहा आओ देखो। आज प्रभु चाहता है हम उसके साथ रहे, हम उसको देखें, हम उसको देखें। उस दिन उन्होंने अर्थात उस जगह को नहीं देखा जहां पर प्रभु रहता है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। कैसे हम यीशु मसीह को देखें? पॉल हमारे सामने एक पोएम लेकर आता है, एक या फिर एक साम वहां पर रखता है, जो हम 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 में पढ़ सकते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 16। एक अच्छा गीत वहां पर है, a beautiful song is there. 1 Timothy 3:16. Please read. And without controversy, great is the mystery of godliness. Yeah.
God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. दिस इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस. मैं विश्वास करता हूं आपने बहुत बार सीखा होगा. यहां पर अगर हम देखें तो पूरा प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस वचन में है. गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश. उसका वो एक मनुष्यत्व, उसका ह्यूमैनिटी, वो कैसे मनुष्य है. उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी, वो थका हुआ था, उसको दुख हुआ, वो रोया, उसका खून बहा, वो उसका जन्म हुआ, उसका मृत्यु हुआ. बहुत कुछ बातें हम देखते हैं और प्रभु चाहता है कि उन बातों को हम देखें, उसके ऊपर मनन करें. हमें उस गॉस्पेल से हमको सब कुछ मिलेगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे मनुष्य बनकर इस जगत में आया. जस्टिफाइड इन द स्पिरिट. हाँ, वो जस्टिफाइड है वो, और अगर हम स्पिरिट में देखते हैं, आत्मा में है वो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है. उसका ईश्वरत्व, उसका डीटी हम देखते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है. जब वो संसार में आया, ही वॉज अ परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड एट द सेम टाइम. उसके परमेश्वरत्व को या ईश्वरत्व को हम देखें कि वो कैसे हमारा महान परमेश्वर है. स्वर्गदूतों ने उसको देखा. द हेवनली व्यू, हेवन उसको कैसे देखता है. फिर उसे वर्ल्ड कैसे देखता है. जेंटाइल्स लोगों के लिए उसका कंपैशन, उसका प्रेम, उसका प्यार, उसकी दया, उसका त्याग, सबके लिए, केवल यहूदियों के लिए नहीं, सबके लिए. और आज की उसकी महिमा और भविष्य में उसकी महिमा, उसकी महिमा को, उसकी ग्लोरी को हम पत्रियों में देखते हैं और प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में उसकी भविष्य की महिमा को देखते हैं. इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, हाँ जरूर हम में से बहुत से लोग अंद्रिया के जैसे बनेंगे, यूहन्ना के जैसे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा. आज वो चाहता है हर एक एंगल से हम उसको देखे, उसको परखे. यूहन्ना ने कहा, हमने उसको देखा, करीब से देखा, हमने उसको छुआ. प्रभु चाहता है कि हम वैसे जीवन जिए, हम उसको देखें, हमेशा देखें, वचन में जाए, उसके बारे में पढ़े, उसको देखे. तीसरा हमने देखा, जब चेले बहुत कुछ सेवकाई करके आए, प्रभु को पता है ये थके हुए हैं और हमारा प्रभु कितनी चिंता करता है हमारे बारे में, कितना ख्याल है उसको हमारे बारे में. उसने कहा चलो थोड़ा आराम करें. एक वाक्य मैंने पढ़ा, एग्जैक्टली सेम में लिखा नहीं क्योंकि मैं बहुत दिनों पहले इसको पढ़ा था, बट उसका एक क्या कहते समरी ऐसा है. सर्विंग द लॉर्ड डजंट मीन दैट वी हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद अवर लॉर्ड. हम बहुत कुछ सेवकाई करते हैं, अलग अलग सेवकाई करते हैं. सुसमाचार प्रचार करेंगे, फिर हाँ मरीजों की सेवा करते हैं, फिर हॉस्पिटलिटी है, फिर जाके लोगों को मिलते हैं, हाउस विजिट करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, संडे स्कूल की सेवकाई है, बहनों की सेवकाई है, जवानों की मीटिंग्स है. बहुत कुछ सेवकाई हमारे सामने है. अलग अलग कैंप करते हैं, बहुत कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम करते हैं. कितनी सेवा हम करते हैं, कोई ट्रांसलेशन करेगा, कोई लिखेगा, बहुत कुछ करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हो. बहुत सी बार होता है सेवकाई में हम इतना घुल मिल जाते हैं कि प्रभु के साथ समय बिताना हम भूल जाते हैं. एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल एक्सोडस चैप्टर 34 में बाद में आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन 34वां अध्याय. वहां पर मूसा से परमेश्वर बात करता है और वहां पर एक जगह है, पहाड़ पर आ, एक समय है, सुबह आ, भोर को आ, संगति है, अकेले आ, कोई साथ में नहीं चाहिए. 40 दिन 40 रात मूसा वहां पर है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं. वहां पर परमेश्वर ने उसके साथ बातें की, अपना पहचान मूसा को दिया, फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञाओं को दिया. वहां पर मूसा परमेश्वर से बात करता है. सब कुछ देने के बाद परमेश्वर ने कहा लिख के रख, और मूसा ने लिख के रखा.
और जब वो उतर रहा था उसके चेहरे से किरणें बाहर निकल रही थी। एक अच्छा क्वाइट टाइम का एक उदाहरण हम वहां पर देखते हैं। देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ टाइम, देयर इज अ फेलोशिप, देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ प्रेयर, कमांडमेंट्स। परमेश्वर की पहचान वहां पर है, लिख के रखता है। बहुत अच्छा एक क्वाइट टाइम का एग्जाम्पल वो है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में एक क्वाइट टाइम हो, हम प्रभु के साथ समय बिताए। प्रभु जब कहते हैं कम एंड रेस्ट, मतलब प्रभु उनके साथ जाना चाहता है, प्रभु उनके साथ बैठना चाहता है। वही आगे लिखा है कि वे साथ में गए, अकेले में गए। आज बहुतों के जीवन में यह समय नहीं है। हम बस पढ़ते हैं लेकिन कभी लिखते नहीं हमारे पिता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। क्या प्रभु मुझसे कहना चाहता है? हाँ, हम बैठते हैं, कभी चाय कॉफी लेके बैठेंगे या फिर चिप्स लेके बैठेंगे बाइबल पढ़ने के लिए। नहीं, मूसा कुछ खाया पिया नहीं, 40 दिन 40 रात। वी कैन स्टार्ट एटलीस्ट 20 मिनट्स, 15 मिनट्स। टाइम बढ़ेगा। प्रभु के साथ समय बिताओ। जब वो नीचे उतरा, जब किरणें निकल रही थी, लोगों को समझ में आया ये परमेश्वर के साथ में था। लोग उसको देख नहीं पाए, अर्थात हमारे चेहरे से किरणें नहीं निकलेगी आने के बाद, वो क्वाइट टाइम के बाद, लेकिन जरूर होगा कि प्रभु यीशु मसीह के गुण, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर, प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता हमारे जीवन से दिखेगी। आज जगत में देखो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं। कौन सही यीशु मसीह को प्रकट करेगा? प्रभु ने हमको रखा है, हम प्रभु की पत्रियां हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के साथ समय बिताए, उसको जांचे परखे, उसके बारे में पढ़ाई करे, उसके ज्ञान में और बढ़े। वो कैसा है? हम सेवकाई करते करते बहुत से बार आगे निकल गए, प्रभु के साथ समय बिताना भूल गए, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बनाना भूल गए। प्रभु हमारी सहायता करे, हम उसके साथ समय बिताए। पहले प्रभु के साथ समय और बाद में सेवकाई। ये बहुत सी बार मेरे साथ हुआ। मैं विश्वास करता हूँ बहुतों का ये अनुभव है। कभी हो सकता है एक दूसरे दिन, लेकिन हमेशा नहीं। हम प्रभु के साथ समय बिताए और पढ़ाई करें, मेडिटेट करें, लिख कर रखें और उसकी पहचान में बढ़ते जाए। फिर आगे हमने देखा प्रभु ने यूहन्ना, जब पतरस और वो लोग मछली पकड़ने गए थे, प्रभु ने कहा कम एंड डाइन। मैं उसको कहता हूँ कॉल फॉर रिस्टोरेशन। कुछ 3 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उसी पतरस के बोट में था, रात भर तभी भी कुछ नहीं मिला था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़ा डीप में लेकर जाओ, और वहां पर जब जालियां डाली बहुत कुछ मिला, तो पतरस को समझ में आया कि मेरे बोट में जो बैठा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसने कहा प्रभु जी, मैं पापी हूँ, मुझसे आप थोड़ा दूर जाओ। तब उसने वहां पर पश्चाताप किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डर मत, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ाने वाला बनूंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। और कुछ समय के बाद वो प्रभु के साथ में चला, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा, प्रभु ने दर्शन भी दिया, लेकिन ये भूल गया, ये फिर से मछली पकड़ने गया। आज प्रभु यही बात हमसे कहना चाहते हैं, कम एंड डाइन। प्रभु उनको ये स्मरण दिलाता है कि तुम्हारी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है। जो उद्धार पाए हुए हैं, कम से कम प्रभु ने उन्हें एक स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है। और हमने सेवकाई आरंभ भी की, बहुत सी बार सेवकाई करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जॉब में, हमारे पढ़ाई में, हमारे बिजनेस में, हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो जाने की वजह से जो सेवा हमें करनी चाहिए उससे हम थोड़ा मुड़ जाते हैं, या जो सेवा हमने आरंभ की थी हम भूल जाते हैं, उसकी तरफ नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर पिता की सेवकाई करने का अवसर मिलना कितनी बड़ी बात है, व्हाट अ प्रिविलेज, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। आज प्रभु फिर से हमें मार्ग पर लाना चाहते हैं, कम एंड डाइन। जब पतरस वहां पर आया, मैं सोचता हूं थोड़ा उससे पहले अगर हम देखें जॉन 18:18 में, वहां पर भी पतरस उस कोल्स के पास है, वहां पर भी आग है, वहां पर भी वो क्या कह रहा है, गर्मी ले रहा है वहां पर, लेकिन तब उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। और यहां पर भी वही है, वहां पर भी वो कोल्स है, वहां पर वो जल रहे हैं, उसके ऊपर रोटी है और मछली है। शायद पतरस ने जब देखा होगा, पतरस डर गया होगा, अरे कुछ दिन पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, पक्का आज मुझे डांट मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने डांटा नहीं, एक बार भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं,
पतरस ने मेरा 3 बार इनकार किया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह अधनंगा खड़ा है, मार रहे थे। यहां पर पतरस भी थोड़े कपड़ों में वहां पर खड़ा है। सब कुछ बातें उसको याद हो गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको याद दिलाया, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? पूछा 3 बार, मेरे पीछे हो ले, मेरे भेड़ों को चरा, फीड माय शीप। आज प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है, हमें क्यों बुलाया, क्यों प्रभु ने हमें बुलाया, क्या सेवकाई प्रभु ने हमें दी, क्या वो हम कर रहे हैं, क्या वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं? क्या बस हम एक कलीसिया में आते हैं जाते हैं? मुझे सुनकर अच्छा लगा कि बहुत से लोग अलग अलग सेवकाई में इन्वॉल्व है, प्रभु की महिमा हो। लेकिन ऐसे कोई है जो आज अपनी जिम्मेदारी से भटक गया है? प्रभु कहता है कम एंड डाइन, आओ उसके साथ हम बैठे। केवल कलीसिया की नहीं, केवल प्रभु की नहीं, लेकिन हमारी भी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां है उसे भी जरूर हमें निभाना है। और लास्ट में हमने देखा मत्ती 25:34 में, कम इनहेरिट द किंगडम। और वो हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रभु शीघ्र ही आने वाला है। अब वो मध्य आकाश में आएगा, रैप्चर होगा, हम जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन, उसके बाद 1000 साल का शांति का राज, उसके बीच में युद्ध है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राज करने वाला है और हमारा प्रभु जल्द ही आने वाला है। हिज कमिंग इज एट हैंड, वो बहुत पास में है। क्या हम तैयार हैं उसके आने के लिए? एक सवाल पूछकर मैं रुकना चाहता हूं। अगर आपने किसी गेस्ट को 7 बजे इवनिंग टाइम में 7 o'clock को डिनर के लिए बुलाया, आप उसका इंतजार कब से शुरू करो? कब आप उसका इंतजार करना शुरू करोगे? एट व्हाट टाइम यू विल स्टार्ट वेट फॉर देम? कितने बजे आप इंतजार करना शुरू करोगे? क्या आपको लगेगा अभी लेट हो रहा है? कितने बजे? 7 बजे बुलाया है, लेकिन आप कब उसका इंतजार करना शुरू करोगे? At what time you will start waiting for them? 1 hour before? 6 o'clock? अच्छा, okay. Sorry? 3 o'clock? 3 days. Okay. Huh, brother? Depend on his coming. Okay. अच्छा, ओके। अब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं क्या करूँगा, 7 बजे मैं किचन में जाऊँगा पहले, तैयार है क्या? वो बोलेगी नहीं, थोड़ा सा पकना बाकी है और अब तक पूरा सब हुआ नहीं है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कहाँ तक पहुँचे। हाँ ब्रदर, कहाँ तक आए? ब्रदर ट्रैफिक में आधा घंटा लगेगा। आराम से आओ ब्रदर, कोई घाई नहीं है, आराम से आओ, आगे बहुत गड्ढा है, रास्ता खराब है, आराम से आओ। क्यों? क्योंकि तैयार नहीं है। जब हम तैयार होते हैं ना, तब इंतजार करते हैं। When we prepared, then we will wait. हम अगर प्रभु के आने के लिए तैयार है तो इंतजार करेंगे। आज बहुत से लोग तैयार नहीं है, प्रभु को आना चाहते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, वो एक शादी में गए थे, एक जगह पे गए थे, वो जवान ने कहा, ब्रदर प्रभु 7 महीना लेट आना चाहिए। बोला क्यों? मेरा शादी है। बोला थोड़ा मजा लेना है। बोला 2 साल हुए, 2 बच्चे भी हुए, अभी मजा ले रहे, प्रभु नहीं आया। प्रभु लेट नहीं कर। हम पढ़ते हैं 2 पत्रस 3 अध्याय वचन 19 में, प्रभु लेट नहीं करता, वचन 9 में, लेकिन वो वेट करता है, वो इंतजार कर रहा है, शायद कोई पश्चाताप करेगा। इसलिए एक यूनिवर्सल इन्विटेशन है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28-29, कम टू मी आई विल गिव यू रेस्ट। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज जो भी पाप में है, जिनका उद्धार नहीं हुआ, प्रभु उनको बुला रहा है, आओ उसके पास, अपने पाप के लिए पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसे अपना व्यक्तिगत प्रभु मालिक उद्धारकर्ता करके ग्रहण करो। वो आपको विश्राम देगा। प्रभु हमारी सहायता करे। जो बात भी हमने सुनी, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहे, पवित्र जीवन जिए, उसके भय में, उसके आदर में जीवन जिए, दिखावटी के लिए सेवकाई नहीं, प्रभु के सामने ईमानदार बनते हुए हम सेवकाई करें, ताकि जब वो आए तब वो कहे, शाबाश मेरे भले और विश्वासु दास। ये सब बातें करने के लिए परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। मुझे दिए हुए मौके के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ।
साथ ही कलीसिया के जिम्मेदार भाइयों का और जितने भी प्राचीन हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा। Let us pray. Our God and Heavenly Father, we thank you for this time of remembrance that you've given in our lives, Lord. Thank you, Lord, for enabling us to worship you, Lord,